तो भाई सारे चैनलों की तरफ तर सारे दर्शकों ने राम राम। भाई केडी हैं हरियाणवी सिंगर रैपर, ज़्यादातर रैपर के नाम से फेमस आप जानो। खेड़ी उप तहसील में खेड़ी जाल जो 32वां दिन आज किसानों का धरना है और पहली बार ऐसा होया इतिहास में कि किसानों ने एक उपमंडल पर एक प्रशासनिक भवन पर कब्जा कराया और ताला लगा रखा। हालांकि सरकार की तरफ से कोई भी मैसेज कोई समझौता बात नहीं आई। किस तरीके का मतलब भाई का क्या आना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के युवा अध्यक्ष बनाए गए हरियाणा के। 2-4 बातें हैं जो भाई तक कराएं। तो भाई साहब सबसे पहले राम राम। राम राम जी, राम राम। कैसे तो आज बढ़िया जी। पूरा धरना पे आने का मेन मकसद तो नहीं, जिम्मेदारी है तो किसान के बेटे हैं, किसान के बालक हैं। सिर्फ यहाँ नहीं, जहाँ भी यूँ लगा कि किसानों के साथ पहुँचना चाहिए, चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे यहाँ की बात हो, चाहे बद्दोवाड़ा टोल की बात हो, किसी भी जगह की जहाँ जहाँ यूँ लगा कि हाँ हमारा पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान के बेटे हम भी और किसान उत्तरे हमारे गाने सुनते हैं। उनकी वजह से आज हम यहाँ तक हैं, उनकी वजह से थोड़ा बहुत जो भी नाम है उनका धन्यवाद हमेशा रहेगा। एहसान उतरने का, धरने पाए तभी नहीं उतरे, रोज आड़े बैठने तभी नहीं उतरे। तो भाई साहब जिस तरीके से देखो, ये तो हम कह नहीं सकते अपना राजनीति जुबान क्यों करी, क्योंकि जो वोट डाला वो राजनीति जुड़ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी में आप जुड़े हो या उन जुड़े हो? 2018 में मैं जुड़ा था, अब नहीं जुड़ा। 2018 में अरविंद केजरीवाल जी के साथ मैंने ज्वाइन किया था और स्कूलों से प्रभावित होकर करा था। जो फेसबुक व्हाट्सएप पे हम देखा करते कि दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हैं, उनको मैं निजी तौर पे जाके देख के आ रहा स्कूलों को कि सच में है कि नहीं है, या पार्टी अपना प्रचार कर रही है। जब जाके देखा तो सच में ही ऐसे स्कूल बना रखे जो अपने प्राइवेट स्कूल भी नहीं है कहीं। तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात हुई थी और पार्टी ज्वाइन करी थी। मतलब आप काम तो जुड़े हो आम आदमी का? बिल्कुल जी, काम से जुड़े हैं। ईब की जिम्मेवारी आप तो दी गई है? जिम्मेवारी स्टार प्रचारक की है और वेस्ट जोन युवा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। दोनों को मैं बड़े दिल से निभाने की कोशिश करूंगा और आगे भी जो जिम्मेदारी पार्टी देगी। मेन मकसद मेरा ये नहीं है कि पार्टी क्या जिम्मेदारी दे रही है, मेन मकसद ये है कि ऐसी राजनीति हरियाणा में आनी चाहिए जो धर्म जात से ऊपर उठकर स्कूलों की बात करे, अस्पताल की बात करे, इन बच्चों के भविष्य की बात करे। और पार्टियां तो कुछ अलग लगे आपने? यही बात जो मैंने अभी बताई, लगभग हमको हमेशा ही लड़ाया गया धर्म जात के नाम पे। आपने खूब देखा होगा हरियाणा में, हर चीज़ को खुल के बोलूँगा तो लोग कई चीज़ों का अलग वे में ले जाते हैं, लेकिन रियल में हमें बीच से पाड़ा गया भाई साहब। वो जो कट्ठा भाईचारा था उसको तोड़ने की पूरी कोशिश हुई हरियाणा में। पहली बार कोई ऐसी पार्टी इस देश में आई है जो धर्म की बात नहीं करती, जो जात पात की बात नहीं करती, जो स्कूल की बात करती है, अस्पताल की बात करती है, उन गरीब बच्चों के रोजगार की बात करती है जिनको सच में चाहिए। तो कई लोग कह रहे हैं कि जो केटी है वो ईब पूरा आने लग गया, ज़्यादा सा आने लग गया है कि चुनाव भी नज़दीक आने लग रहे हैं, साथ में सांसद भी बनना चाहें, इस अर्थ है। देखो, आम आदमी पार्टी का अगर जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी की लहर हरियाणा में जब आई है जब पंजाब जीत गई, और अपना किसान आंदोलन जब हो लिया जब पंजाब में कोई इलेक्शन लो दौर भी नहीं था, उससे पहले अपना धरना हो लिया, सब कुछ हो लिया, किसान आंदोलन दिल्ली में हो लिया, मैं उसमें भी था। ये नैतिक जिम्मेदारी इसमें हमेशा होंगे भाई साहब। लोग अपने अपनी विचारधारा सब कहते हैं कि इसलिए आया उस लिए आया। मैंने तो आज भी मंच से कोई ऐसी पार्टी की बात नहीं करी, क्योंकि जब किसानों के लिए बोलने आए तो अब किसानों के लिए बोलो। पार्टी कौन कैसी है कैसी नहीं है लोग आप बता देंगे। अगर पार्टी अच्छी होती तो ये लोग धरने पर नहीं बैठे होते। अगर जो सत्ता में पार्टी है अगर वो अच्छी होती तो इन लोगों की मजबूरी, इन लोगों की कोई शौक थोड़ी है कि धूप में तपे घर तक खर्चा कर रोज बैठे हैं। ये मतलब सताए गए लोग हैं, दुखी करे गए लोग हैं ये किसान परिवार जो यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग आदमी अनशन पे बैठे हैं। 2 चीज़ भाई साहब जी, आप कड़ियाँ भी जाओ हो, आपने मतलब जो आप रैप या गाना का माध्यम था जो आपकी फैन फॉलोइंग, उस नज़रिए तो लोग ज़्यादा हो या मतलब आप इस पार्टी तो जुड़े हो, क्योंकि पार्टी का भी एक चीज़ है पंजाब में एकदम बहुत बड़ी मतलब बणों सीट 117 में लेना एक बड़ा काम है और बड़े बड़े दिग्गज आए हैं, या उस नज़रिए तो? मैं तो दोनों मानता हूँ। कुछ साथी ऐसे भी आते हैं जो कलाकारी के तौर से मिलने आते हैं, और कुछ साथी आके ये भी कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और सोनू भाई एक हकीकत है, हम में से किसी को आगे आना पड़ेगा। मैं आ गया तो मेरी खिलाफत हो जाएगी, आप आ गए आपकी खिलाफत हो जाएगी, आना अपने में से भी पड़ेगा किसी न किसी को। मैं अब ये कह रहा हूँ ये धरना जो चल रहा है आने वाले टाइम में मैं तो कहता हूँ जिस आदमी ने दिन रात यहाँ पे दिया है उसको राजनीति में आगे लेके आओ, क्योंकि उसको दुख पता है, हमारे दर्द पता है, किसान परिवार कैसे पसीने में यहाँ बैठे रहे, कैसे भूखे बाने बैठे रहे, कैसे अनशन हमारे बुजुर्गों ने किया है। इन लोगों को दुख पता है, जिनकी पारिवारिक राजनीति है, जिनके दादा परदादा राजनीति करते हैं, उनको क्या पता हमारे दुखों का। वो ईश्वर छात्री वाली बात है भाई, काल दौड़ी दौड़ी गाड़ी और काले काले शीशे जनू भीतरे दारू काटे हैं, तो उन्हें तो बेरे को नहीं अपना के दुख है। इनमें से कोई ना कोई आगे आएगा, उसको अपनी पीड़ा पता होगी और तब हमारा देश सुधरेगा। जब इनमें तो कोई स्त्री की बात करे है कि भाई आकर राजनीति में किसानों में आना चाहिए, तो सत्ता में बैठे हुए जो परंपरागत रूप से लग रहे हैं, पहले उनका दादा फिर दूसरा दादा फिर वह खुद स्त्रियां तो चले आने कहने बोले तो राजनीति करे हैं, इसका मतलब क्या फिर उन्हीं का जन्मसिद्ध अधिकार है? बिल्कुल कहने दो उनको और खुल के कहो उनको, हाँ राजनीति करते हैं हम।
और करनी हमने राजनीति, तारा लिख रहा किन को, तारा को चिट्ठी देकर जा रहा था, तब मैं करोगे राजनीति सारी उम्र, हम राजनीति करेंगे, किसान के बालक राजनीति करेंगे, तभी हमारे किसान का सुधार होगा। खुल के कहो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, क्यों मना करते हो कि राजनीति हम नहीं करते, करेंगे राजनीति करेंगे। केडी भाई एक मामला चल रहा है जो अपने युवा साथी नौजवान है लगातार भर्तियां न लेकर बहुत सारी कैंसिल करी जाऊँ, और आप देखा समाज में इसे बालक हैं जिनके बाप मजदूर दिहाड़ी करें, उनका एक बार फार्म भी के बार पीछे लेकर बने हैं और दोबारा जुगाड़ नहीं होता, 6-7 महीने बाद वो वैकेंसी कैंसिल करी जाऊँ, उस टाइम तक उस बच्चे की उम्र निकल जाए है। तो उन खातर मतलब कलाकारों की तरफ तो कोई आवाज़, कलाकारों की तरफ से हमेशा आवाज़ रहोगी। देखो हर कलाकार तक अपील करना चाहता हूँ कि हमारी भगवान ने सुन ली, भाई कलाकारी में थोड़ा बहुत नाम हो गया, खाक हमारे यहाँ बढ़िया। अगर हमारा नाम नहीं होता तो अपने को रख के देखो खुद को हम किस जगह पे होते, क्योंकि कलाकार गणा पढ़िया लिखा भी क्यों बैठे हुआ है ना, कितने नौकरी का सूद बैठा था, नुए धक्के हमने खाने थे। परमात्मा ने हमारी सुनी है तो हमने आवाज़ उठानी चाहिए, हर कलाकार ने आवाज़ उठानी चाहिए उन बालकों की। एक बालक बेचारा 100 का नोट लेकर शहर में जावे पढ़ाई लिखाई करने, और उस 100 का नहीं गिनती चाले उसके दिमाग में कि 100 में तो 20 तो लग जाएंगे भाड़ा के, 20 का पी लूँगा जूस, और भूख लगी तो 10 का समोसा खा लूँगा और 50 तड़का काम आ जाएंगे। उन बच्चों की आवाज़ हमने बढ़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जरूर साथ आना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ नैतिकता के तौर पे भी आना चाहिए, राजनीति छोड़ दो, जिस कलाकार को राजनीति में नहीं भी आना उसको भी उनकी आवाज़ बनना चाहिए। तो केडी भाई मैं एक बात कहना चाहूँगा, किसान आंदोलन के दौरान कई कलाकारों ने आवाज़ उठाई, लेकिन खट्टर साहब ने चाप पे आने खतरी से भलाए सारे के सारे बिला में बढ़ गए, तो कोई किसान की आवाज़ उठाने उस टाइम पर तैयार ही नहीं होया था। मैं तो उस टाइम की भी ये बात मानता हूँ, हमारे कुछ साथियों ने भी, नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में था उन लोगों ने भी ये विरोध खैर बनता नहीं था जो कलाकार वहाँ गए, कलाकार अलग मांग को लेके गए थे। पर माराड़े क्यों है, माराड़े करडे हो जाए नू कुकर, अरे कहीं ना कहीं मारे बालक अगर सरकार में भी बैठे हैं और सरकार के पास जा रहे हैं कि मैं अपना अच्छा ही सोच का होंगे, नू तो है कोई जाकर खट्टर तनु को होगा इन किसानों का नाश बिठा दे, बाकी हम देख लेंगे। हैं ऐसे भी 1-2 हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बेरा सब ने है, ऐसे भी 1-2 हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी चमकानी है, अपना काम देखना है, लेकिन लगभग सारे कलाकारों की आत्मा ये कहती है कि हम किसानों के बेटे हैं और किसानों के हक की लड़ाई वो जीतनी चाहिए। जब कई जने ऐसे थे कि जिनसे समाज छिप के बिठाने पर लग रहे थे और इस वजह से पूरे कलाकार जो कौम है वह सारी बदनाम रही है। बिल्कुल रही है, लेकिन आज रिजल्ट अगर आप देख रहे हो, दिलों में जगह उन्हीं कलाकारों की जिन्होंने दिल से साथ दिया है। जो लोग वहाँ सीएम हाउस भी गए थे उनमें बहुत आत्मा के साफ कलाकार थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, पर किसी न किसी वजह से वो बदनाम कर दिए गए। पब्लिक में आप जान लग रहे हो, जिस तरीके से आप बोल रहे हो स्टार प्रचारक भी आप बनाए गए हो, किन मुद्दों में पब्लिक ना आप जोड़ो हो आम आदमी पार्टी से? देखो मुद्दा, मेन मुद्दा है बच्चों की पढ़ाई का। अब सोनू भाई मान लो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा जुगाड़ नहीं, यार मेरे बच्चे की इच्छा है कि वो बहुत अच्छा पढ़ना चाहता है, अब उस बालक ने मैं क्या जवाब दूंगा, भाई मेरे पे फीस को नहीं, बढ़िया पढ़ाई की तो होगी प्राइवेट स्कूल में, सरकारी में या तो मास्टर पूरे नहीं, मास्टर पूरे हैं तो टाइम पे नहीं, और टाइम पे है तो वो सुविधा नहीं। देखो बच्चा स्कूल में जाएगा ना, उसको सारी चीज़ें चाहिए। कई भाई नु कहते हैं बोला स्कूल में बोला बेंच अच्छे बिछाने से पढ़ाई थोड़ी आएगी, अरे बेंच अच्छे बिछाने से उस बालक की मेंटलिटी अच्छी हो जाएगी कि वो कहाँ बैठ रहा है, चारों तरफ दीवार कैसी है, पंखा कैसा लगा है, ये मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग करती है बच्चे की। उसके बाद पॉजिटिविटी आने के बाद जब वो पढ़ना शुरू करता है तो उसको लगेगा कि कुछ डिफरेंट तू कर लेगा, तेरे माँ बाप तेरे को वहाँ पढ़ा रहे हैं जहाँ फलाने का बेटा पढ़ा है। किसी अमीर आदमी का अगर जिक्र होगा, वो अपने स्कूल का फोटो एक गरीब बालक को दिखाओगे तो वो गरीब बालक भी कैस कहे तेरे ला सुथरा स्कूल है, आजा देख ले। ये स्ट्रॉन्ग बनाता है बच्चे को अंदर से, ये भगवान है, इनको धीरे 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 मजबूत बनाना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा देके, अच्छा स्वास्थ्य देके। आपकी जो फैन फॉलोइंग है उन तक कुछ मैसेज देना चाहूँगा? यही कहना चाहूँगा दोस्तों, वही बात जो पीछे चल रही थी, भाई किसी का लिख कौन रखी राजनीति, मैनू नहीं कहता मैं आगा हूँ, तुम आओ सब आओ, जिस भाई के विचार अच्छे हैं। सोनू भाई मैं आपको सुनता रहता हूँ, आपके विचार बहुत अच्छे लगते हैं और नेचर से हमेशा ऐसा लगता है कि एक बंदे की फेस में वाइब्स होती हैं कैसा बंदा है, तो आपके फेस से हमेशा यूँ लगता है आपकी बातों से कि आप दिल से सोचोगे और अच्छा सोचोगे, जिसके लिए भी सोचोगे। मैं तो कहता हूँ आप आगे आओ, ये भाई आगे आए, कोई भी आगे आओ, लेकिन इनने मत खाने दो, इनने मत लूटने दो जो सदा तक लूटते आए हैं। आगे आओ, आवाज़ बनो इस देश की, इस प्रदेश की। बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद। रिमन बहन मरी रोजी लेंदे रहेंगे। तो भाई केडी थे सिंगर रैपर, उनकी बात आपने सुन भी ली, इन तापा ने बात करी है। जो फिलहाल मन में सवाल थे वो कर भी लिए, राजनीति से संबंधित थे या किसानों का धरना पाए हैं, सहयोग भी दिया भाई ने। तो आपके मानो हो जो मोस्टली यूथ है जो इन सुना है, अपनी जो सोच विचार है वो हर आदमी ने जिसके पास स्मार्टफोन है और जो लिखन जाना है हिंदी हो या इंग्लिश हो, हर आदमी ने कमेंट करके बताना है केडी का आम आदमी पार्टी में आना आपने कितना सही लगे है, कितना गलत लगे, आपने के लगे के मकसद इनका रहा होगा, और इनका जो मकसद है, इनकी जो आवाज़ है, इन जो सोच विचार करके इस पार्टी में आए हैं, उस तक कितना समाज में बदलाव होगा, कितना अपना हरियाणा की राजनीति में बदलाव होगा,
जो इन्हें बात कही है कि कोई भी ऐश का है यानी किसी का माथा पर लिख नहीं रखी, तो इनमें आपका क्या मानना, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से अपने विचार अपनी प्रतिक्रिया सबने जरूर देनी है। वीडियो अच्छी लगे शेयर करनी है, और लास्ट में भाई जय जवान जय किसान।